করোনা মোকাবিলায় লকডাউন পরিস্থিতিতে পুলিশ কর্মীদের নিরলস প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজেদের পরিবারের কথা মাথায় না রেখে যেভাবে পুলিশ কর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। তাই এবার পুলিশ কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে এগিয়ে এলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মাদার্স কেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা মাজহার খান। শনিবার হাওড়া বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের হাতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার তুলে দিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মাজহার খান। এদিন সকালে প্রথমে হাওড়া গোলাবাড়ি থানায় গিয়ে সেখানকার কর্মীদের মধ্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার তুলে দেন তিনি। এরপরে হাওড়ার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে কর্তব্যরত পুলিশদের মধ্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিলি করেন তিনি। দ্বিতীয় হুগলি সেতু টোল প্লাজায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের হাতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার তুলে দেন মাজহার খান। এদিন তিনি বলেন, পুলিশ কর্মীরা যেভাবে করোনা এবং সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজেদের কর্তব্য পালন করে চলেছে তা সত্যি অতুলনীয়। তাই মাদার্স কেয়ারের পক্ষ থেকেই বীর যোদ্ধাদের জন্য ছোট্ট প্রয়াস। सर, अगर कोरोना वायरस का आप बोलेंगे तो ये सबसे बड़ा संकट है हमारी दुनिया के लिए, जिसके लिए वर्ल्ड वाइड हम लोग सब मिलके लड़ रहे हैं। इवन हिंदुस्तान की जनता तो अभी इतना कुछ हो गया कि मिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने जब से ऐलान किया लॉकडाउन का, हम सब अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन रहे, घर से ना निकले। लेकिन इन सब के बीच में कुछ लोग हैं जिनको बाहर से निकलना ही पड़ेगा। बाकी लोगों के लिए अगर हम लोग ना निकलेंगे तो उन लोग का तकलीफ होगा। जैसे एसेंशियल सर्विसेज हो गई, पुलिसमैन हो गए, ये अगर ना निकले तो भीड़ को मेंटेन ना हो पाए। सबको घर पे रखने के लिए, सारा काम करने के लिए ये निकलना पड़ेगा। उसमें से एक हम लोग भी कहलाते हैं एज ए NGO मदर्स केयर। इसका हमेशा कोशिश रहा कि जो लोग घर पे हैं उनकी बहुत सारी तकलीफ है, उनको निकलना है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में नहीं पता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग उनको जागरूक करते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, कि अगर आप बाहर भी निकल रहे हो, सामान भी लेने निकल रहे हो, तो एटलीस्ट इतना डिस्टेंस रखो कि वो आपको तकलीफ ना फैले। ये एक ऐसा चीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहे। तो मदर्स केयर की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है। पहला तो फूडिंग में क्या हो रहा है कि जो डेली वेजेस वर्कर है उनका हाल बहुत ख़राब है, बिकॉज उनका वर्क नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो मदर्स केयर और उन जैसी बहुत सारी NGOs ट्रस्ट कोशिश कर रही है अपने स्तर पर कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने एंड से हेल्प करें और बहुत लोगों तक पहुँचे जो उनका एटलीस्ट एक टाइम का, 2 टाइम का, जिनसे जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं। तो उसमें से एक मदर्स केयर भी है जो ये काम कर रही है। मदर्स केयर इसको छोड़ के आप देख रहे होंगे हम लोग ये मास्क लगा के, इस तरह का मास्क हम लोग सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एटलीस्ट अभी मास्क और सैनिटाइज़र मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक है, इसका भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। तो मदर्स केयर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि मास्क एंड सैनिटाइज़र क्रिएट करने का। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और घर घर पहुंचा के सोशल डिस्टेंसिंग करके उसको घर पे पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि लोग बाहर अगर निकले तो मास्क पहन के निकले और सैनिटाइज़र यूज़ करना सीखें। तो मदर्स केयर सैनिटाइज़र एंड मास्क में भी काम कर रही है। और आप जैसा जानते हो कि हमारे पुलिसमैन वो 24 घंटा हमारी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, हम लोगों के लिए वो धूप में, गर्मी में अपने घर से बाहर होके काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एफर्ट उनका है। उनका एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए मदर्स केयर ने वहाँ भी इनिशिएटिव लिया है कि उन लोगों के लिए मास्क एंड सैनिटाइज़र सप्लाई किया जाए। और हम लोग जा के अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ उनका सर्विस है, जहाँ जहाँ उनका स्टेशन है, वहाँ जाके उनको थैंक्स बोला जा रहा है एंड उनको ये सपोर्ट दिया जा रहा है कि एटलीस्ट आप जो हमारे लिए कर रहे हो वो बहुत है, कोई नहीं कर सकता। तो उसमें एक छोटा सा योगदान हमारा है कि हम लोग मास्क एंड सैनिटाइज़र भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से मदर्स केयर के जितने भी मेंबर्स हैं, हर कोई अपने स्तर पे कोशिश कर रहा है और सब जगह जाके ये लॉकडाउन का जितना भी पीरियड है, एवरीडे मदर्स केयर के जितने भी मेंबर्स हैं, हर एक अलग अलग एरिया में जाके फूडिंग, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइज़र, पुलिसमैन से मिलना, उनको सपोर्ट देना, हर चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग सिखाना, मार्किंग करना, ये सारी चीज़ें में मदर्स केयर अब तक काम कर रही है। দাদা, আমরা আরেকটা জিনিস যেটা আপনার কাছে শুনলাম যে মানে বর্তমানে পিপিই পোশাক যেটা মানে আমাদের রাজ্যের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে স্টক নেই, চিকিৎসক নার্সদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে পৌঁছাচ্ছে না। আপনার মাদার্স কেয়ার আমরা শুনলাম যে এই পোশাক বানানোর মানে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কিভাবে পুরো বিষয়টা একটু বলেন। सर, मदर्स केयर एक इनिशिएटिव लिया है जिससे कि हम लोगों को भी न्यूज़ आ रहा है और सबको ही पता है कि PPE किट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर, नर्स और हर एक एसेंशियल वर्कर के लिए जो डेली लाइफ में हर किसी को मीट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वैसे वैसे पेशेंट से डील कर रहे हैं। तो मदर्स केयर ने इनिशिएटिव लिया है WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे यहाँ पर हम लोग उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और बहुत जगह पे अभी तक नर्सिंग होम से नॉल में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से। हमारा जितना एक हद तक हो सकता है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने का, देने का। लेकिन जैसा आप सबको पता है वी आर नॉन फंडेड, हम लोग का कोई फंड नहीं आता, हम लोग अपने फंड के हिसाब से जो सपोर्ट होता है
उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो हमारे लिमिट के हिसाब से हम जितना काम कर सकते कर रहे हैं, और इसको छोड़ के अदर्स जितने भी लोग हैं उनसे हमारा ये गुजारिश है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे जितने भी कॉर्पोरेट्स हो, सबसे ही गुजारिश है कि इस चीज़ में आप लोग बढ़ चढ़ कर सामने आए, जिससे क्या होगा कि ये एसेंशियल चीज़ बनाने का मौका हम लोगों को मिले, और भी ज़्यादा हम लोग उसको क्रिएट कर पाए और भी लोगों तक ये पहुंच पाए। बहुत सारी नर्सों से मेरी बात हुई कि उन लोगों को ये चीज़ मिल नहीं पा रहा बिकॉज ड्यू टू शॉर्ट ऑफ सप्लाई। लोग बनाने, हमारे पास मैन पावर बहुत है, सब चीज़ है, लेकिन ड्यू टू फंड शॉर्टेज हम लोग अपने मदर्स केयर जो हमारा एनजीओ है वो बेसिकली हम लोग लोगों की मतलब हेल्प करने के लिए हम लोग करते हैं कि जैसे ज़रूरत जैसे पड़ता है। हम लोग स्पेशली मेडिकल लाइन में कोशिश करते हैं कि लोगों को जितना हो सके मदद कर सके हम लोग। अभी जो आप जानते सिचुएशन चल रहा है कोरोना वायरस के चलते, तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं फ्री में मास्क बांटने का एंड सैनिटाइजर्स वगैरह देने का। साथ ही अभी जो डॉक्टर्स के लिए पीपी सूट के लिए बोला गया है उसका भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्शन तैयार करके जितना जल्दी हो सके ये भी डिस्ट्रीब्यूट कराने का। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इन्हीं सब कोशिशों में लगे हुए हैं। ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और फूड भी बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि गरीब आदमी का अभी ऐसा हाल हो गया कि उनको खाने पीना मर रहा है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। कोई अगर एक टाइम दे रहा है तो दूसरा टाइम खाना नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं उन लोगों को भी देने के लिए। और आज हम लोग को सारा प्रोग्राम था, जितने भी हम लोग को पुलिस है, पुलिस कर्मी हो गया, जितना थाना है, सब आज हम लोग गए वहाँ पे। जाने के बाद उन लोगों को सैनिटाइज़र दिए, मास्क दिए। पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वो लोग भी बोले कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग हैं आपके साथ में। बस हम लोग तो यही चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदर्स केयर की तरफ से हर एक गरीब, हर एक भाई, हर एक बहन को मदद पहुँचा सके। भूखे मर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद करें। सैनिटाइज़र, मास्क, खाने पीने का सामान जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। आपका नाम? फरीदा खानम। मदर्स केयर जितने भी मेडिकल फील्ड में जिन लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों का इलाज कम में करवा देते हैं और भी दूसरे तरीके के सपोर्ट देते हैं। अभी इस सिचुएशन में भी कोरोना वायरस के टाइम पे भी मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें, सैनिटाइज़र एंड ऑल। इवन पुलिस को भी, पुलिस स्टेशंस में और डिफरेंट पोजीशन में जहाँ जहाँ पे लोगों को पहुँचाया जा सकता है वहाँ पे पहुँच के इन लोगों को हेल्प किया जा रहा है। और राशन किट भी पहुँचा रहे हैं। तो इस तरीका का अभी हम मदर्स केयर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।